सो गाइस अगेन वेलकम इन माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे ABS वॉल्यूम को अटैच करो अपने AWS EC2 इंस्टेंस के साथ, अटैच और डीअटैच करके देखेंगे और उसके साथ साथ हम उसको माउंट करके देखेंगे कि वो प्रॉपरली आपका वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। तो हम इसको 3 स्टेप में हम वीडियो को एंड करेंगे। लाइक सबसे पहले क्या है आपका स्टेप 1 में आप सिस्टम को SSH कनेक्ट करेंगे एंड स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, एक EBS वॉल्यूम को क्रिएट करेंगे एंड देन उसको हम अटैच करेंगे अपने EC2 इंस्टेंस के साथ। थर्ड ऑप्शन में क्या करेंगे, हम अपने EC2 को कनेक्ट करने के बाद अपनी डिस्क को चेक करेंगे वो वहाँ पे आपको शो हो रही है या नहीं, एंड देन उसके बाद उसको फॉर्मेट करेंगे और किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में उसको माउंट करेंगे। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं स्टेप 1 के साथ। मैं अपनी SSH मशीन को लॉगिन कर लेता हूँ सबसे पहले अपने AWS अकाउंट में जाके। ये मेरा AWS का अकाउंट है और EC2 मशीन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। देन मैं इसको सबसे पहले इसका IP चेक कर लेता हूँ, इसका पब्लिक IP, एंड देन मैं इसको SSH कर लेता हूँ। ओके तो मेरी मशीन यहाँ पे रेडी है, मेरी EC2 मशीन मेरी यहाँ पे रेडी है। तो कभी भी हो क्या, EBS वॉल्यूम अटैच करने से पहले आप अपने प्रेजेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में चेक कर ले कि उसमें कितनी डिस्क आपको शो हो रही है। तो कमांड है आपकी LSBL के लिस्ट ब्लॉक। यहाँ पे ये मेरे को बता रहा है कि हमारे अभी जो हमारे पास हमारे पास मशीन है उसमें हमारी एक ही डिस्क अवेलेबल है और डिस्क का जो नेम है वो है XVDA, और 3 हमारे जो है यहाँ पे आपके पार्टीशन क्रिएट हुए हैं। जो आपका XVDA जो है आपका पहला पार्टीशन रूट के लिए है, सेकंड वाला आपके लिए ये बूट के लिए रहेगा, थर्ड वन आपका बूट के लिए है, फोर्थ वन आपका उसके लिए। ठीक है, तो अभी हम क्या कर लेते हैं, अपने AWS अकाउंट में जाते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्या है, सेकंड स्टेप में आपके क्रिएट करेंगे एंड अटैच करेंगे एंड EBS वॉल्यूम। ओके, तो अगेन मैं अपने AWS अकाउंट में आता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ आप मेक श्योर कर ले, जब भी आप अपना EBS वॉल्यूम को आप क्रिएट करोगे ना, तो आप जिस भी पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए आप कर रहे हो वो दोनों सेम रीजन और सेम अवेलेबिलिटी जोन में होने चाहिए। तो लाइक मेरा जो इंस्टेंस है वो आपका US East 1B में है, तो अब इसी में मुझे अपना EBS क्रिएट करना पड़ेगा, तभी जाके वो मेरे को अटैच करने का ऑप्शन देगा, अदरवाइज वो वहाँ पे मेरे को व्यू ही नहीं होगा। तो मैं आ गया अपने EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोर सर्विस में। यहाँ पे वॉल्यूम पे मैं क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ पे मेरे को क्या करना है, क्रिएट वॉल्यूम टाइप मेरा जनरल पर्पस है। बेसिकली मैं इसको जनरल पर्पस रखूँगा और डिफ़ॉल्ट बाई, और आप उसके अकॉर्डिंगली आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग को चूज़ कर सकते हो। साइज़ अभी मैं टेस्टिंग पर्पस ओनली 1 GB लूँगा, आपको जो रिक्वायर्ड हो वो आप ले सकते हो। तो मैक्सिमम आप यहाँ पे 16,384 GB तक आप इतना एक सिंगल EBS को अटैच कर सकते हो। अवेलेबिलिटी जोन मेरी क्या थी, मेरे को दोबारा देखना पड़ेगा, मैं आई थिंक भूल गया। EC2 ओके, तो मेरी अवेलेबिलिटी जोन जो है इस इंस्टेंस के लिए US East 1B है, तो मेरे को सेम अवेलेबिलिटी जोन में AZ में मेरे को अपना EBS क्रिएट करना पड़ेगा, US East 1B। ओके, US East 1B। ओके, अब यहाँ पे क्या है ना, ये स्नैपशॉट आईडी ऑप्शनल है। अगर आपने कभी भी अपने वॉल्यूम्स का स्नैपशॉट लिया हो तो आप उस स्नैपशॉट के थ्रू भी आप किसी भी उसमें अटैच कर सकते हो। तो बेसिकली हम इस वाले फीचर को यूज़ करते हैं जब हमारी पैम फाइल लॉस्ट हो जाती है, उस दौरान हम ये बात का टॉपिक है, मैं कभी बाद में इसमें वीडियो बनाऊंगा।
ठीक है, टैग्स में हम आ जाते हैं, ये इंक्रिप्शन वाला है, इंक्रिप्शन ऑप्शन है, यहाँ पे इंक्रिप्शन भी आप अपने ईबीएस पे अटैच कर सकते हो। अभी टैग्स देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप तभी इससे आइडेंटिफाई कर पाओगे। ओके, तो मेरा वॉल्यूम जो है क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये अभी 1 मिनट लेगा अवेलेबल होने में, तो जब ये आपका अवेलेबल या ओके ये हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अपना जो ये जो हमने वॉल्यूम, हमने एक्सटर्नल वॉल्यूम ईबीएस क्रिएट किया, हम इसको अटैच करेंगे अपने EC2 मशीन के साथ। तो अटैच वॉल्यूम, मेरी मशीन है EC2 फॉर ये मेरी मशीन है। यहाँ पे डिवाइस नेम आएगा, ये हमें डिवाइस देगा /dev/SDF नेम से। अब हम इसको सिंपली अटैच पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा EBS हमारी मशीन के साथ अटैच हो गया। अब मैं एक बार जाके CLI मोड से मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, पहले जो अब देखो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जो आपने पहले LSBL के करा हुआ था, तो उससे आपको सिर्फ एक सिंगल डिस्क, जो कि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें इंस्टॉल होता है, वही एक सिंगल डिस्क आपको शो हो रही थी। अब यहाँ पे आपको एक और डिस्क शो होगी जो हमने अभी ऐड करी। ओके, तो यहाँ पे हमने अपना XVDF नाम की एक 1 GB का जो हमने स्टोरेज लिया था, वो डिस्क हमारी ऐड हो गई। अब डिस्क ऐड होने के बाद हमारे इसमें इसको वर्किंग में लेने के लिए हमें इसको फॉर्मेट करना पड़ता है और इसको माउंट करना पड़ता है किसी डायरेक्टरी में, तो तभी हम इसका अमाउंट यूज़ कर पाएंगे। तो उसके स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ। पहले क्या है कि आपका BLKID करेंगे। BLKID कमांड से, एक मिनट मैं रूट से लॉगिन कर लूँ कि बेटर मेरे को कोई परमिशन का प्रॉब्लम ना हो, और मेक श्योर आप रूट से ही करें इस टास्क को। ठीक है, तो BLKID ये ब्लॉक आईडी शो करता है और आपको एज वेल बताता भी है कि अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में आपकी मशीन में कोई डिस्क अवेलेबल है, वो उसका पार्टीशन अभी तक क्रिएट हुआ है या नहीं। तो ये सिंपली हमको इस तरीके से यहाँ पे बताएगा कि आपका जो डिवाइस नेम है वो ये है या पार्टीशन आईडी है, और लेकिन अब ये माउंट नहीं हो रखा है। तो बाकी जो हमारी अदर्स दो डिस्क हमें शो हो रही हैं, उनमें पार्टीशन टाइप शो हो रहा है, बट हमारे में नहीं है। लेकिन अब हम उसको क्रिएट करेंगे। तो मैं अपनी वाली डिस्क को LSBL के मैं चेक कर लूँ। ठीक है, XVDF वाली। अब हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मेट करेंगे ext3 में mkfs मेक फाइल सिस्टम डॉट एक्सटेंशन ext3 /devs/xvdf। ओके, तो हमारा ये पार्टीशन इसमें क्रिएट हो गया है एंड हमने इस ड्राइव को फॉर्मेट कर लिया, डिस्क को फॉर्मेट कर लिया। अब भी मैं BLKID में चेक कर लेता हूँ कि पहले मेरा वहाँ पे शो नहीं हो रहा था, लेकिन अब मेरे को वहाँ पे फाइल सिस्टम टाइप भी शो होगा। तो फाइल सिस्टम टाइप मेरा यहाँ पे XVDF का ओके, ये रहा फाइल सिस्टम टाइप XT3, और ये हमारा डिवाइस का नेम, ये उसकी UUID है। ठीक है, तो अभी हमने क्या कर लिया, इसको फॉर्मेट कर लिया। अब हम इसको माउंट करते हैं। माउंट करने के दो तरीके होते हैं, एक आपका टेम्परेरी माउंट होता है और एक आपका परमानेंट माउंट। तो टेम्परेरी माउंट तो सिंपली हम रनिंग टर्मिनल में अगर हम कमांड चलाते हैं तो वो वो माउंट कर देता है पार्टीशन को और डिस्क को। बट लेकिन क्या होता है कि अगर आप सिस्टम को रिबूट कर देते हैं तो वो आपका अगेन आपको फिर दोबारा से माउंट करना पड़ेगा और आपका डेटा जो है लॉस्ट हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, FS टैब में भी एंट्री करते हैं। पहले स्टेप में मैं ये बता देता हूँ कि कैसे टेम्परेरी माउंट करते हैं। अगर आप नॉर्मली मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। तो पहले में हम आते हैं, सबसे पहले मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लूँ। फॉर एग्जांपल मैंने रूट में एक डायरेक्टरी क्रिएट करी है और ये नाम है इसका
डेटाबेस नेम से रख लेता हूँ, ये थोड़ा बेटर रहेगा। डेटाबेस नाम की मैंने एक डायरेक्टरी अपने रूट में क्रिएट कर दी है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से कि आपका इसको माउंट करेंगे। सबसे पहले टेम्परेरी माउंट कर लेते हैं हम, उसकी कमांड है MOUNT माउंट। आपका ड्राइव नेम XVDF स्लैश जहाँ पे आप माउंट करना चाहते हैं, डेटाबेस। ओके, अब माउंटेड डायरेक्टरीज आपकी किस कमांड से शो होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। df-h df-h से आप जो भी माउंटेड डिवाइसेस होते हैं सिर्फ वही आपको व्यू होते हैं इसमें। तो ये रहा हमारा फाइल सिस्टम, हमारा डिवाइस नेम, साइज कितना था 1 GB, यूज़ कितना हुआ है 60 KB, और अवेलेबल कितना है अभी हमारा 924, और हमारा माउंटेड कहाँ पे हो रही है स्लैश डेटाबेस डायरेक्टरी में। तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे स्लैश डेटाबेस में अगर कुछ भी मैं यहाँ पे फाइल या फोल्डर वगैरह क्रिएट कर सकता हूँ, और मैं इसको अब मैं यूज़ में ले सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, टच abcd.txt, लाइक ये हमने करा, फाइल हमारी क्रिएट हो रही है mkdir डायरेक्टरी फॉर डायरेक्टरी, ठीक है। बट इसमें क्या है ना, टेम्परेरी माउंट करने से ये हमने क्या करा है कि अभी अपने अपनी डिस्क को टेम्परेरी माउंट किया है हमने स्लैश डेटाबेस नाम के डायरेक्टरी पर। बट इसमें क्या है कि अगर हम रिबूट, अगर हमारा सिस्टम होता है, शट डाउन होता है, तो हमारा डेटा भी लॉस्ट होगा और आपका ये माउंट पॉइंट भी यहाँ से हट जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, परमानेंट ऐड करते हैं। उसकी फाइल का पाथ है, फाइल का नेम है fstab /etc/fstab टैब। लोकेशन क्या है हमारी ड्राइव की, dev/xvdf। तो मैं यहाँ पे माउंट कर देता हूँ परमानेंटली माउंट करने के लिए कमांड क्या है, सबसे पहले आपकी ड्राइव का नेम मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सेकंड ऑप्शन में क्या है, कहाँ पे आप उसको माउंट कर रहे हो, स्लैश डेटाबेस में हम उसको माउंट कर रहे हैं। फाइल सिस्टम कौन सा यूज़ किया है, हमने ext3 यूज़ किया है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट्स जीरो ओके। एक बार माउंट -a कमांड रन कर लो, इससे अगर कोई एरर होगी तो वो हमें यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी और बता देगा कि आपने एंट्री गलत करी हुई है। df-h कर ले। अब आपका सिस्टम रिबूट भी होगा, लेकिन अगर आपका सिस्टम रिबूट भी होता है तो आपका जो माउंट पॉइंट है, जहाँ पे आपने माउंट पॉइंट दिया हुआ है स्लैश डेटाबेस डायरेक्टरी फॉर एग्जांपल, वो एग्जिस्टेड वहीं पे ही रहेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना था। नेक्स्ट ऐसे ही AWS और लाइनक्स के ऊपर वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।